Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF exam or for the ICR NET, SLET, LET or any other competitive exam which is related to home science especially, or for the general paper like your teaching aptitude or research aptitude, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified for the latest videos. This channel is run by the professional experts, so whatever we are content to delivering you, that is the prepared by the experts, and on the content is very expected to the for examination point of view. For the live classes or study material, you can contact us our mail id, that is the sbscholarsacademy@gmail.com, or you can also contact us our WhatsApp number, that is a 7426888640. This number is also mentioned in the description box, so you can check it from there. You can follow us our Facebook page, Instagram page, and you can join the Telegram group for the more updates. So this is all about the our channel, so you can just subscribe and click on the bell icon, and if you like the videos, please like the button. Okay, today we are here talking about the teaching methods in higher education, or you can say that higher institutions. तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हायर इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, किनको हम हायर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। टीचिंग के बारे में मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है कि व्हाट इज़ द टीचिंग। तो टीचिंग करने के भी अपने कई मेथड्स होते हैं, तो उसी के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। बट टीचिंग जो होती है वो अपने अलग अलग लेवल पे होती है। लाइक आप टीचिंग जो है वो प्राइमरी लेवल पे भी होती है, प्री प्राइमरी लेवल पे भी होती है, स्कूल लेवल पे भी होती है। बट यहाँ पे हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ द हायर इंस्टीट्यूशन। हायर इंस्टीट्यूशन मीन्स जैसे जो आपके कॉलेजेस होते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो आपके ग्रेजुएशन यूजी पीजी के कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे आपको जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे आपके कौन कौन से मेथड जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए। बेसिकली ये टॉपिक है जो इसके अंदर आपको कंटेंट्स को कवर अप करना है, ठीक है। तो मेथड की जब हम बात करते हैं सबसे पहले टीचिंग मेथड्स की, तो इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं आपके सिलेबस में अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक जो सबसे पहला पॉइंट आता है दैट इज़ द टीचर सेंटर्ड मेथड, और दूसरा जो पॉइंट आता है दैट इज़ द लर्नर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं कि आप एक हायर एजुकेशन में टीचर सेंटर्ड होके पढ़ा सकते हैं, और दूसरा जो होता है वो लर्नर सेंटर्ड होके आप पढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जो बेसिकली हम बात करेंगे वो टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड के मेथड के बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। कमिंग विद द टीचर सेंटर्ड मैथड। टीचर सेंटर्ड मैथड क्या होता है? तो एक सिंपल लैंग्वेज में इसको हम कह सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल मैथड होता है, या आप इसको एक कन्वेंशनल अप्रोच कह सकते हैं। बेसिकली द टीचर फंक्शंस इन द फैमिलियर रोल ऑफ क्लासरूम लेक्चर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स व्हेन वी आर इन द स्टूडेंट्स। लाइक अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन है, सो वी हैव लॉट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, बट अर्लियर व्हेन वी हैव लाइक ऑफलाइन क्लासेस इन द नॉर्मल डेज, तो हमारे क्लास में जब टीचर आते थे तो बेसिकली हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड होता था, आइदर इट इज़ ब्लैक बोर्ड और यू कैन से दैट वाइट ब्लैक बोर्ड, और नाउ द डेज स्मार्ट बोर्ड्स भी आ चुके हैं जो कि आपके आईसीटी बेस्ड होते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे जो टीचर्स आते थे और आपको किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उसके बारे में उस टॉपिक को वहाँ पे वो मेंशन करते थे कि सपोज दैट आज हमको पढ़ना है कि वाटर के बारे में, वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला क्या है, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग द वाटर, जो कि हमें बेसिकली क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है। तो ये जो एक कंटेंट डिलीवरिंग होती है, जो टीचर आपकी क्लास में आता है और आपको एक कंटेंट के ऊपर आपको लेक्चर देता है, आपको पढ़ाता है, समझाता है, बताता है, आपको एक नॉलेज प्रेजेंट करता है आपके सामने, आपको एक नॉलेज देता है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको बताता है कि लाइक हमारे जो अर्थ पे है कितने % वाटर है, कितना % वाटर नहीं है, किन किन चीज़ों में वाटर का यूज़ होता है, किन किन चीज़ों में वाटर का यूज़ नहीं होता है। तो एवरीथिंग दैट इज़ कैन बी कम एज अ इंफॉर्मेशन, जो कि स्टूडेंट को एज अ इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, उससे उनकी नॉलेज इन्हांस हो, उनको नॉलेज मिले। तो कहीं ना कहीं एक नॉलेजेबल कंटेंट प्रोवाइड कराना, एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को देना विदाउट एनी इंटरप्शन, आई कैन से दैट। सो ये एक टीचर सेंटर्ड मैथड होता है। For example, I can say that if someone came in the class and tell you about the about the orange fruit, okay, कि orange क्या होता है, orange is a citrus fruit, the content of vitamin C is very high in the orange fruit, okay, so this kind of content delivering can be
टेल एज अ टीचर सेंटर्ड मैथड, जहाँ पे आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई एक टीचर आके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन, आपको कंटेंट बताता है. कमिंग विद द नेक्स्ट वन, दैट इज योर नोन एज अ लर्नर सेंटर्ड. लर्नर सेंटर्ड क्या होता है? द टीचर इज स्टिल इन द क्लासरूम अथॉरिटी फिगर. सी, every time when we are talking about the teacher centered method or we are talking about the learner centered method, in the both situation टीचर इज़ द अथॉरिटेबल पर्सन. आपके दोनों सिचुएशन में टीचर जो होगा वो हायर अथॉरिटी होगा और वही उस क्लास को मैनेज भी कर रहा होगा, और पार्टिसिपेशंस भी दोनों के होंगे. टीचर का भी पार्टिसिपेशन होगा और लर्नर का भी पार्टिसिपेशन होगा. टीचिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टीचिंग जो प्रोसेस होती है उसमें दोनों लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे वो लर्नर हो, या हम इसको स्टूडेंट भी कह सकते हैं. बिना दोनों के, टीचर और लर्नर और स्टूडेंट के बिना टीचिंग तो हो ही नहीं सकती है. सो फॉर द टीचिंग पर्पस टीचर एंड स्टूडेंट्स, और आई कैन से दैट लर्नर, बोथ इंगेजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्नर सेंटर्ड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका टीचर है वो क्लासरूम अथॉरिटेबल पर्सन होता है, बट द फंक्शंस एज अ मोर ऑफ अ कोच. मतलब वो वहाँ पे एज अ कोच आपका वर्क करता है, आपको एक डायरेक्शन देता है कि व्हाट इज़ द राइट और व्हाट इज़ द रॉन्ग, नॉट एक्चुअली टीचिंग यू द थिंग्स. सपोज दैट कि मैंने आपको बहुत सारे कलरफुल शीट्स दे दी, जिसमें कि कुछ 5 जो हैं वो रेड कलर की हैं, कुछ आपकी ब्लू कलर की हैं और कुछ आपकी पर्पल कलर की हैं. ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लूँ टीचर सेंटर्ड मेथड में, तो ये जो आपकी शीट थी, पहले टीचर आपको आता है और आपको बताता है कि रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. दैट इज़, यू कैन से दैट एज अ टीचर सेंटर्ड मैथड. लेकिन जब हम लर्नर सेंटर्ड की मैथड की बात करते हैं, बिकॉज हियर स्टूडेंट्स रोल्स आर मोर एज कंपेयर टू द टीचर्स, तो यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं वो कम फंक्शन करते हैं, लर्नर्स जो होते हैं वो ज़्यादा फंक्शन करते हैं, फैसिलिटेटर की तरह वर्क करते हैं, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स को इम्ब्रेस करते हैं, उनकी नॉलेज को इम्ब्रेस करते हैं, उनका कोलाबोरेशन लेते हैं, उनकी खुद की लर्निंग होती है. तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट कलर की शीट्स मैंने अभी बताई कि रेड, ब्लू, पर्पल, ग्रीन कलर की शीट्स, वो उन्हें बांट दी गई और उनसे कहा गया कि नाउ यू विल आइडेंटिफाई कि कौन सी शीट्स कौन से कलर की हैं, और आप उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए कि जैसे आपको 5 शीट मिली है तो वो 5 शीट कौन कौन से कलर की है आपके पास, लाइक रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है. तो ये जो काम आप लर्नर्स करेंगे, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज अ लर्नर सेंटर्ड. और अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है, कहीं डाउट होता है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क इट टू द टीचर्स कि आइदर आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग. तो जहाँ पे लर्नर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे लर्नर्स की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ योर नोन एज अ लर्नर सेंटर्ड. और जहाँ पे टीचर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जहाँ पे टीचर्स के साइड से एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे लर्नर्स का इन्वॉल्वमेंट कम होता है, दैट इज़ योर नोन एज अ टीचर्स सेंटर्ड मैथड. इसके अलावा, इन दो मेथड के अलावा, जब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर इंस्टीट्यूशन में टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो 2 मेथड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला वन जो आपका टीचर सेंटर्ड, दूसरा लर्नर सेंटर्ड. इसके अलावा कंटेंट फोकस्ड मेथड और दूसरा आपका आता है इंटरैक्टिव या पार्टिसिपेटिव मेथड. इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं, बट आज मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में आपको बताऊंगी. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट इन द डिटेल. कंटेंट फोकस्ड, कंटेंट क्या होता है? जो स्टडी मटेरियल होता है, बेसिकली हम उसको कंटेंट फोकस्ड कहते हैं. ठीक है, तो जहाँ पे आपका कंटेंट कैसा है, आइदर कंटेंट इज इंफॉर्मेटिव और नॉट इंफॉर्मेटिव, गुड और बैड, इट इज़ लाइक रिलेटेबल टू योर थिंग्स और नॉट, कि अगर आप 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो वो 5th स्टैंडर्ड का आपके पास कंटेंट है, या 12th स्टैंडर्ड का है, या आपको PG का मिल गया है. चूँकि अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में बेसिकली आपका UG, PG और अपार्ट फ्रॉम लाइक अप टू द नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आती हैं. तो अगर UG के स्टूडेंट को PG के 5th क्लास का कंटेंट दे दिया जाएगा तो इट इज़ नॉट गुड वन. तो कंटेंट फोकस्ड बेस पे कौन कौन से मेथड्स को आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सा ऐसा है जो कंटेंट मेथड है, जिसमें कंटेंट के तरीक़ों को आप बना सकते हैं, बता के बच्चों को समझा सकते हैं. दूसरा तरीका होता है इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव. इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मतलब ये होता है जब जहाँ पे 2 लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इंटरैक्शन होता है, लाइक जहाँ पे टीचर है आपका, स्टूडेंट है आपके,
और या आप उनको लर्नर कह दीजिए, जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। जो भी आपका टीचर या लर्नर, इनका आपस में कम्युनिकेशन ही क्या कहलाता है, इसी को हम इंटरेक्शन या पार्टिसिपेटिव। सपोज दैट कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है और उसमें जितने भी लर्नर्स या जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो दिस कैन बी नोन एज अ पार्टिसिपेटिव मैथड। और ऐसे कई टीचिंग मैथड्स होते हैं जो इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव मैथड्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जो फॉलो होते हैं, जिसमें आपका पहला मेथड आता है टेलिंग मेथड। टेलिंग मेथड मतलब जो बोलने के तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, जिसमें एक मेथड आता है लेक्चर मेथड। जैसे कोई किसी को कोई कंटेंट के बारे में बता रहा है, ओरली बता रहा है, उसको हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड। कि किसी ने कहानी की तरह आपको सुना दिया, उसको हम स्टोरी टेलिंग मेथड कहते हैं। डिस्कशन मेथड की सपोज दैट कि मैंने कोई एक टॉपिक दे दिया कि भारत में गरीबी होना अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है, तो आपस में मैंने दो ग्रुप डिवाइड कर दिए और दोनों ग्रुप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से इसको डिस्कशन मेथड करते हैं। इन मेथड्स को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है कि इसके क्या एडवांटेज होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा मेथड है जो वो आप कह सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड मेथड। तो इसमें आप कह सकते हैं ये पार्टिसिपेटिव मेथड हो सकता है, ये इंटरैक्टिव मेथड हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, या टीचर्स से पूछते हैं, टीचर्स के सजेशंस लेते हैं, टीचर्स की हेल्प लेते हैं। सो दिस कैन बी नोन एज अ एक्टिविटी मेथड एंड इट कैन बी ऑल्सो इंडल्ज विद योर पार्टिसिपेटिव और इंटरैक्टिव मेथड। कमिंग विद द नेक्स्ट मैथड दैट इज योर नोन एज अ विजुअल मैथड। विजुअल मैथड मतलब जिसे हम देख के समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो जिसमें से टेक्स्ट बुक मैथड या डेमोस्ट्रेशन मैथड। टेक्स्ट बुक मैथड दैट इज लाइक कोई भी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, टीचर ने आपको बोला है कि आपको ये पढ़ना है, आप इसको पहले पढ़िए देन आई विल एक्सप्लेन इट, या उसको बुक से पढ़ के वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। डेमोस्ट्रेशन मैथड कि अगर कोई भी चीज़ है उसको आपको एक्टिविटी करके दिखानी है। सपोज दैट कि अगर आपको थाइमिन रिच रेसिपी बनानी है या कोई भी रिच रेसिपी बनानी है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, दैट इज़ योर नोन एज अ डेमोस्ट्रेशन मैथड। इसी तरीके से और भी कई विजुअल मैथड्स होते हैं जो बेसिकली देख के किए जाते हैं, तो दैट इज कम अंडर एज अ वन ऑफ द मैथड ऑफ टीचिंग दैट कम अंडर एज अ हायर इंस्टीट्यूशंस। आपका लास्ट और फोर्थ मैथड जो है दैट इज योर नोन एज अ मेंटल मैथड। मेंटल मैथड मतलब जहाँ पे आपका दिमाग यूज होता है, जिसमें आपका इंडक्टिव, डिडक्टिव या सिंथेसिस मैथड, जिसमें आपका ये इंडक्टिव, डिडक्टिव और सिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडक्टिव मैथड क्या होता है, डिडक्टिव मैथड क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन बॉक्स, सो आई कैन नो दैट कि विच टॉपिक यू वांट टू बी मोर। और इसमें से अगर आपको कोई भी टॉपिक जो डिटेल में पढ़ना है उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सो आई कैन मेक द वीडियोज ऑन द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द अपकमिंग वीडियो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन दैट इज कम अंडर एज अ टीचिंग मैथड अंडर एज अ हायर इंस्टीट्यूशन। सो जितने भी मैथड्स मैंने इन शॉर्ट में बताए हैं, इन सब के एडवांटेज, डिसएडवांटेज डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो कीप स्टडिंग गाइज, बिकॉज होपफुली आपके एग्जाम जल्दी ही होंगे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, and if you want to be join online classes for the home science or for the paper 1, so you can contact us our mail id or WhatsApp number. Thank you so much. Keep watching, keep learning.